वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 और क्लास 8 का टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इस टॉपिक का पार्ट 6 है स्टूडेंट। इससे पहले स्टूडेंट हम लोग पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। ठीक है, इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवाइड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग कुछ आसान से क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हार्ड क्वेश्चंस बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे आसान टाइप की चीज़ें जो कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर x लिखा हुआ है तो उसका मतलब x का पावर 1 है। ठीक है, x का मतलब x का पावर 1 होता है, या x का पावर 1 का मतलब x होता है। ठीक है, x का पावर, चलिए अब कुछ आसान से क्वेश्चन देखिए। x का पावर 5 डिवाइडेड बाई x का पावर 3, तो आंसर में स्टूडेंट देखिए, जैसा कि देख सकते हैं कि इसका भी बेस x है, इसका भी बेस x है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, तो आंसर में होगा हमारा x का पावर 5 - 3 इक्वल टू x का पावर 2। ठीक है, तो या सिंपल लैंग्वेज में एक ही बात जानिए कि डिवाइड के केस में स्टूडेंट पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, x का पावर 6 डिवाइडेड बाई x का पावर 7, तो x का पावर 6 - 7 इक्वल टू x का पावर -1। आपको तो पता ही है कि पावर माइनस हो तो क्या करना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल लिख देना चाहिए। तो रेसिप्रोकल लिखेंगे तो x का रेसिप्रोकल 1/x होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट x का पावर 9 डिवाइडेड बाई x का पावर 12, तो x का पावर 9 - 12 हो जाएगा। अच्छा, x का पावर फिर -3 हो जाएगा, 9 - 12 -3। अब ये इसको पावर को प्लस करना है तो x का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, तो 1/x हो जाएगा, और पावर जो माइनस था वो पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अब यहाँ देखिए 16 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 4। ठीक है, और 16 डिवाइडेड बाई 7 का मतलब 16/7। ठीक है, जैसे कि इसमें कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो आंसर ये आ जाएगा। अगर स्टूडेंट हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवाइड में क्या करते हैं कि जब कोई दो नंबर डिवाइड नहीं होते हैं तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, आसान क्वेश्चंस पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 18x³ डिवाइडेड बाई 3xy। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में इसका मतलब यह हुआ कि 18x³ को मुझे डिवाइड करना है 3xy से। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट मल्टीप्लाई में नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी तरह से इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, नंबर से नंबर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल फैक्टर्स को न्यूमेरिकल फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो न्यूमेरिकल फैक्टर्स इसका 18 है, इसका 3 है, और इसको लिटरल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जो अल्फाबेट होते हैं उसको लिटरल फैक्टर्स बोलते हैं। तो 18 को डिवाइड करेंगे 3 से तो स्टूडेंट में 6 आ जाएगा, पहली बात। उसके बाद फिर देखिए x³ और x को डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का पावर माइनस हो जाएगा। x वाले का पावर x वाले से माइनस होगा, y वाले का पावर y वाले से माइनस होगा। ठीक है, तो x का पावर 3, अच्छा इसका पावर तो कुछ है नहीं, तो इसका पावर मतलब इसका पावर 1 है। ठीक है, ये आप पहले ही बता चुके हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का पावर 3 - 1 हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y का पावर 2 - 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके लिख देते हैं तो 6 का 6 हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, 3 - 1 2, और y का पावर 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा ये हो गया। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट, आप नॉर्मल थोड़ा सा दिमाग से यूज करेंगे तो आप तुरंत बना देंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए -56 a³ डिवाइडेड बाई 14a²c। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर से नंबर को डिवाइड करेंगे, तो 56 को 14 से डिवाइड करेंगे तो -4 हो जाएगा। अगर आपको ये स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक बार इंटीजर पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो -56 को 14 से डिवाइड करेंगे तो -4 हो जाएगा। अच्छा, अब a³ को डिवाइड करेंगे a² से तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पावर माइनस हो जाएगा, तो a का पावर 3 - 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे b है, यहाँ b नहीं है, तो b जैसे था वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए c का पावर 2, यहाँ c का पावर 1, तो ये भी पावर माइनस हो जाएगा, तो c का पावर 2 - 1। अब चलिए स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, -4 है तो -4, a का पावर 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, तो पावर तो 1 लिखते नहीं है हम लोग। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर देखिए b है तो b हो जाएगा, c का पावर 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन पावर 1 कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए,
ये क्वेश्चन जैसा कि है, ये क्वेश्चन तो हम लोग अभी जस्ट पिछले पेज पे बना चुके हैं, तो इसको समझने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, कभी कभी 2 टर्म दिया रहेगा और डिवाइड दिया रहेगा और 1 टर्म लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको करना ही है स्टूडेंट, जैसे कि मल्टीप्लाई में अगर ब्रैकेट के बाहर कोई रहता था तो उसको अंदर के हर टर्म से मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरह से स्टूडेंट अगर हमको ब्रैकेट में कोई एक से ज़्यादा टर्म हो और 1 टर्म से डिवाइड करना हो, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इसको भी मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होंगे सभी को डिवाइडर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको और इसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 5a³ डिवाइडेड बाई 5a, तो 5a, ठीक है। माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 30a² तो 30a² डिवाइडेड बाई 5a है तो 5a कर दीजिए। अब इसको अलग सॉल्व कर दीजिए, इसको अलग सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो 5 को डिवाइड करेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, और फिर a का पावर 3 और a का पावर 1, तो पावर माइनस हो जाएगा, तो a का पावर 3 माइनस 1 हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 30 और 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 36 बार में कट जाएगा, और a का पावर 2 से 1 माइनस करेंगे तो a हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी मेरा पूरा आंसर ये हो जाएगा, a² माइनस 6 है। उसी तरह से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 टर्म्स लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर और डिवाइड में 1 टर्म दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, एक एक करके सबको डिवाइड करेंगे इससे। तो सबसे पहले 12m का पावर 4 है डिवाइडेड बाई -2m², तो -2m² प्लस है तो प्लस दीजिए, 8m³ डिवाइडेड बाई -2m² -6m² डिवाइडेड बाई -2m², ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, 12 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -6 होगा पहले, तो उसके बाद m का पावर जो है स्टूडेंट वो माइनस हो जाएगा, डिवाइड में है, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, तो m का पावर 4 - 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 8 और 2 को डिवाइड करेंगे तो पहले तो -4 हो जाएगा, माइनस है तो -4 हो जाएगा, और m का पावर 3 - 2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 को डिवाइड करेंगे -2 से तो -3 हो जाएगा, और m का पावर देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तो 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -6 है तो -6, m का पावर 4 - 2 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, -4 है तो -4, m का पावर 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको ब्रैकेट में रखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आगे इसका कुछ काम है। तो माइनस है तो माइनस, -3 है तो -3, और m का पावर स्टूडेंट देखिए 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, और आपको तो ये पता है, ठीक है, कि किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो इसका मतलब 1 है वो। अब आगे चलिए स्टूडेंट, -6m² है तो -6m² हो गया। ये देखिए स्टूडेंट, ब्रैकेट के पहले प्लस है, अंदर में माइनस है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि ब्रैकेट के अंदर बाहर और अगर अलग अलग साइन हुए तो दोनों मिलकर क्या रिजल्ट देंगे, तो माइनस में रिजल्ट देंगे, ठीक है। 4m है तो 4m हो जाएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर बाहर साइन सेम हो गया, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, प्लस रिजल्ट देंगे, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। 1 कहाँ से आया, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो इसका मतलब वो 1 है, ठीक है। चाहे वो ये 5 का पावर 0 हो, चाहे 10 का पावर 0 हो, वैल्यू 1 होगा। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स दिए हुए हैं और डिवाइड करना है मुझे, तो सिंपल इसको भी डिवाइड कर देंगे 2m से, इसको भी डिवाइड कर देंगे 2m से, इसको भी डिवाइड कर देंगे 2m से, ठीक है। इसमें देखिए 20 को डिवाइड करेंगे 2 से 10 हो जाएगा, m का पावर 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और n से n कट जाएगा, ठीक है। यूँ भी कहें कि n से n कट जाता है, या इसमें ये भी कर सकते थे m² से m² कट जाता है, ठीक है। तो n से n कट जाएगा तो m रहेगा ही नहीं। अब यहाँ देखिएगा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, m का पावर 2 - 1 हो जाएगा, तो m का पावर 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद n का पावर 2 - 1 तो n भी हो जाएगा, माइनस माइनस, इसमें देखिए mn कट जाएगा स्टूडेंट, और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए क्यों सर। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, नॉर्मल डिवाइड कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि मुझे एक डिवाइड करना है 6 से डिवाइड करना है 732 को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि सबसे पहले डिवाइड करते हैं 6 1 जा, जो नंबर यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट हम लोग, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ लिखते हैं। जैसे देखिए 6 और 1 को हम लोग डिवाइड करके यहाँ लिख दिए, माइनस करके 1 आया, 3 को यहाँ उतारते हैं, फिर देखते हैं 6 के टेबल में 13 से कम कोई है या फिर 13 के बराबर कोई है, तो 16 2 या 12 लगाए। तो देखिए 6 और 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो 6 × 2 कीजिएगा तो आपका 12 आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। फिर से यहाँ माइनस करके 1 आएंगे, तो यहाँ 2 उतारेंगे,
फिर देखिए यहाँ पे 2 लिखे तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखाएगा और माइनस होगा, ठीक है। वैसा ही डिवाइड स्टूडेंट हम लोग इसमें भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जाने कि जो आगे लिखा रहता है वो बीच में लिखाता है वो डिविडेंड होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये डिवाइज़र होता है, तो डिवाइज़र यहाँ पे लिखाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको ध्यान केवल और केवल एक बात का ये रखना है कि आपको डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है। आपको केवल दिमाग में इतना ही बातें रखनी है, बाकी के टर्म्स को आप छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास x है और आपको x स्क्वायर लाना है तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो ये तो आपको पता है कि x इंटू एक्स करने से x स्क्वायर होता है। तो एक x तो यहाँ पे है लेकिन मुझे चाहिए 2x, यानी x का पावर 2 चाहिए, तो एक x हमको और चाहिए होता है, यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x का पावर 4 होता है, यहाँ पे 4 होता है, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, तो x का पावर 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक x पहले से 4 चाहिए तो 3 का कमी है तो 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही करते हैं। तो x है, x का पावर 1 है और x का पावर 2 चाहिए, तो x का पावर 1 कमी है तो x चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब स्टूडेंट ये x जो मैंने यहाँ पे लिखा, इस x को आप ये पूरा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे 6 इंटू 1 करके यहाँ लिख रहे थे, वैसे ही स्टूडेंट ये x इंटू एक्स माइनस 2 करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब x और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे किया है। x माइनस 2 को जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x मिलके x स्क्वायर हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा और 2 और x मिलके 2x हो जाएंगे। तो यानी ये मल्टीप्लाई करके आएगा x स्क्वायर माइनस 2x, तो x स्क्वायर माइनस 2x लिख दीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको करना ये है कि साइन को उल्टा करना है। जैसे मल्टीप्लाई करके मेरा आया x स्क्वायर माइनस 2x, यानी ये टर्म जो है वो प्लस में था और ये टर्म माइनस में था, तो साइन को उल्टा कर दीजिए। ये टर्म जो प्लस था उसको माइनस कर दीजिए और ये जो माइनस में आया था मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। ऐसा इसलिए स्टूडेंट क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे खुद सोचिए कि अगर आपको ये टर्म है और इस टर्म से आपको ये टर्म को माइनस करना है, जैसे देखिए डिवाइड में इसमें से इसको माइनस करते हैं, उसी तरह से इस टर्म में से इसको भी तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस टर्म से स्टूडेंट जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस करेंगे क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो जैसे वैसे, और ये माइनस क्या करेगा स्टूडेंट, इन दोनों का साइन को चेंज कर देगा। एक्स स्क्वायर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस करने पे क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे साइन आपको चेंज करना होगा। मल्टीप्लाई करके जो टर्म आया पहले उसको लिख दीजिए और फिर उसका साइन को चेंज कर दीजिए। प्लस वाले के नीचे माइनस छोटा सा लगा दीजिए और माइनस वाले के नीचे छोटा सा प्लस लगा दीजिए और फिर जो लाइक टर्म्स हो स्टूडेंट, एक जैसा टर्म हो उनको काट दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए एक एक्स स्क्वायर है तो ये दोनों तो कट जाएंगे और ये दोनों देखिए स्टूडेंट माइनस 4x और प्लस 2x, ये दोनों सॉल्व करके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो हम लोग माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 और प्लस 2 को सॉल्व करेंगे। अब आप सोचेंगे यहाँ तो माइनस 2 लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट माइनस को आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको जो साइन आपने साइन चेंज करके लिखा उस साइन के बारे में आपको सोचना है। तो माइनस 4 प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा और x है तो x हो जाएगा, ठीक है। x वाला टर्म था तो x हो गया और ये जैसे स्टूडेंट यहाँ पे से 3 को नीचे उतारते हैं वैसे ही यहाँ पे प्लस 4 बचा हुआ है तो प्लस 4 को नीचे उतार देंगे, ठीक है, यहाँ पे उतार देंगे। अब खुद सोचिए स्टूडेंट यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x तो हमको x तो एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, x तो काफ़ी, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ तो 2 लाना पड़ेगा और यहाँ माइनस भी है, तो मतलब कि मुझे माइनस 2 का कमी है तो मुझे माइनस 2 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस 2 से मैं डिवाइड लगाऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी नंबर यहाँ पे लिखाएगा उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पे 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके 12 लिखा था उसी तरह से, तो माइनस 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो मेरा क्या हो जाएगा, तो खुद कॉमन लगाइए, कॉमन सेंस से यूज कीजिए अब कि माइनस 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो माइनस 2 और x मिलकर माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 2 और माइनस 2 मिलकर हमारा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि साइन चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे इन दोनों का साइन चेंज किया था वैसे ही इन दोनों का साइन भी चेंज कर देंगे क्योंकि माइनस करना है।
तो मल्टीप्लाई करके आया -2x, तो माइनस, ये माइनस था तो इसके नीचे छोटा प्लस कर दीजिए, और ये प्लस आया था तो इसके नीचे छोटा सा माइनस कर दीजिए। अब खुद देखिए स्टूडेंट कि ये है -2x, ये है +2x, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये है +4 और ये है -4, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, यानी रिमाइंडर मेरा कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करूँ तो मेरा कोशिएंट आएगा x-2, इसको कोशिएंट बोलते हैं, कोशिएंट मेरा हो जाएगा x-2 और रिमाइंडर हो जाएगा 0, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट फिर से एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको मुझे डिवाइड करना है 7a-9 से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिखेंगे। ये डिविडेंड है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये डिवाइजर है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये डिवाइड का साइन बनेगा। ठीक है, खुद सोचिए स्टूडेंट, आप कॉमन सेंस लगाइए। 7 से 14 को डिवाइड करना है तो पहले तो 2 बार में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद a से मुझे a² चाहिए, तो यहाँ पे मुझे एक a का भी जरूरत पड़ेगा, तो एक a भी साथ में लगा देंगे। यानी इस टर्म से स्टूडेंट अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे टर्म को तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए 2a को 7a-9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a और 7a-9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2a और 7a मिलकर 14a² हो जाएगा, और -9 और 2a मिलकर -18 हो जाएगा, यानी ये मेरा मल्टीप्लाई करके आएगा। तो इस टर्म को मैं स्टूडेंट यहाँ पे लिख दूंगा। अब स्टूडेंट इन दोनों का साइन चेंज करूंगा, जैसे 14a² प्लस में था तो ये माइनस में, और ये माइनस में आया था मल्टीप्लाई करके, तो ये इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट +14a² और -14a² ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देंगे, तो -53 + 18, तो -53 + 18 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो मेरा आएगा -35। ठीक है, तो -35 हो गया, और ये दोनों के साथ a था तो a लग जाएगा, उसके बाद फिर +45 है तो +45 यहाँ उतर जाएगा। अब खुद सोचिए कि 7 से आपको 35 लाना है, पहले तो आपको यहाँ माइनस लाना है तो पहले तो माइनस देना पड़ेगा, फिर यहाँ देखिए 7 है, 7 से आपको 35 को डिवाइड करना है तो 5 बार में डिवाइड करना पड़ेगा, और देखिए यहाँ पे भी a है और यहाँ पे मुझे a लाना भी है, तो यानी a का तो जरूरत है नहीं मुझे, तो केवल -5 से काम चल जाएगा। तो अब -5 को स्टूडेंट इस पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, तो पहले तो -5 और 7a मिल के -35 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 7 5 जा 35a। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस और 9 5 जा 45, यानी -35a + 45 आएगा मेरा, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, -35a + 45। अब साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट, ये माइनस था तो इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस था तो इसको माइनस कर देंगे। अब सोचिए स्टूडेंट खुद से कि -35a + 35 है, दोनों तो कट जाएगा, +45 और -45 दोनों तो कट जाएगा, यानी रिमाइंडर मेरा फिर से 0 हो जाएगा और मेरा कोशिएंट 2a-5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 14a² - 53a + 45 को डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 7a-9 से, तो मेरा रिमाइंडर 0 होगा और कोशिएंट 2a-। चलिए स्टूडेंट, इस टाइप का भी क्वेश्चन बुक में दिया रहता है, क्लास 8 के बुक में दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए ये डिविडेंड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइजर है, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। कॉमन सेंस लगाइए कि ये एक x है, मुझे लाना 3x है, तो 2x का कमी है, यानी कि x² से लगाएंगे। ठीक है, 2x का मतलब 2x मत लिखिएगा, 2x मत लिखिएगा, कभी भी x का पावर 2 लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि x को अगर आप x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका x का पावर 3 आएगा, क्योंकि पावर ऐड होगा फिर। ठीक है, तो x से मुझे अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 आएगा, तो x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेकिन आपको जैसा कि पता है कि जो भी चीज़ यहाँ पे लिखाएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो x-1 को अगर हम लोग x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, x² और x मल्टीप्लाई होकर x का पावर 3 हो जाएगा, और ये मिलकर -x² हो जाएगा, तो यानी मल्टीप्लाई करके x³ - x², तो x³ - x² यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसको साइन को चेंज कीजिए, क्योंकि माइनस करना है, तो x³ में आया था प्लस में तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, और ये आया था माइनस में और तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सुनिए ये +x³ ये -x³ दोनों तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर देखिए x² को कोई लाइक टर्म है नहीं। ठीक है, और तो क्या होगा, जैसे है वैसे उतर जाएगा, तो ये +x² जैसे था वैसे उतर जाएगा, -1 जैसे है वैसे उतर जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पे करते हैं। अब खुद सोचिए कि आपको एक x से x का पावर 2 लाना है, तो एक x
कमी है मेरे पास, तो x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर यूँ कहें कि x को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए, तो x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये प्लस है तो प्लस में ही रहेगा यहाँ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे टर्म को, तो देखिए क्या आता है, तो x मल्टीप्लाई x माइनस 1 करेंगे तो x मिल के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x और -1 मिल के माइनस एक्स हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख दीजिए आप, ठीक है। तो हालांकि माइनस एक्स तो -1x भी लिख सकते हैं, या -x भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, माइनस करना है तो साइन चेंज कर दीजिए, आया था एक्स स्क्वायर तो इसको माइनस कर दीजिए, ये आया था -x तो -x है तो इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब प्लस एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर कट जाएगा, और ये देखिए x का तो कोई लाइक टर्म है नहीं, तो जैसे है वैसे उतर जाएगा, प्लस एक्स है तो प्लस एक्स, और -1 है तो -1, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाइए स्टूडेंट कि x है, मुझे x चाहिए, तो क्या होगा, जैसे कि खुद सोचिए कि 4 से आपको को डिवाइड करना है, तो आप कितना बार में डिवाइड करते हो, 1 बार में। तो उसी तरह से अगर आपको x से x को डिवाइड करना है तो 1 ही बार में डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1 बार में लगा देंगे। और आपको तो पता है कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो कोई चेंज नहीं होगा, यानी 1 से अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 ही रह जाएगा, ठीक है। और अब माइनस करना है तो माइनस करने को साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो x प्लस में था तो माइनस में कर दीजिए, 1 माइनस था तो 1 को प्लस में कर दीजिए, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, और -1 और +1 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा कोशिएंट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि स्टूडेंट अगर आप x³ माइनस 1 को x माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हमारा कोशिएंट हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि इस टर्म को मुझे डिवाइड करना है x-2 से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिख देंगे। अब चलिए स्टूडेंट डिवाइड करते हैं, तो देखिए एक x है, x का पावर 1 है, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 आएगा, तो x का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा, तो x का पावर 2 से यहाँ पे लगा देंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर को और x-2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और x मिलकर तो x का पावर 3 हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर -2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट मेरा ये आ गया, तो ये इसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट माइनस करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए x³ प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए। अब देखिए ये प्लस x³, ये माइनस x³, ये साइन आपको नीचे वाला साइन को स्टूडेंट कंसीडर करना है, ठीक है। तो प्लस x³ माइनस x³ ये दोनों तो कट जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर तो ये कट जाएगा, और इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो -6 और +2 सॉल्व करके क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मेरा -4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ये +9x मेरा नीचे यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब फिर से डिवाइड करेंगे, तो सोचिए कि यहाँ पे मुझे पहले तो -4 चाहिए, तो -4 से लगाना पड़ेगा, x का पावर 1 है और x का पावर 2 चाहिए, तो एक x का पावर x तो चाहिए होगा, तो एक x भी यहाँ पे लगेगा। अब -4x को स्टूडेंट हम लोग इस पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4x को x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो 4 है तो 4 हो जाएगा, x मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा, ये x है तो x हो जाएगा, ठीक है। -4x स्क्वायर प्लस 8x, तो लिख देंगे -4x स्क्वायर प्लस 8x। अब साइन को उल्टा करेंगे, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए -4x स्क्वायर और ये +4x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो +9 और -8, 9 - 8 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1x हो जाएगा, तो 1x में 1 तो लिखते नहीं है, और -2 यहाँ पे नीचे उतर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक x है, मुझे एक x को डिवाइड करना है, तो 4 से 4 को डिवाइड करना है तो 1 चाहिए, 5 को 5 से डिवाइड करना है तो 1 चाहिए, उसी तरह से x को x से डिवाइड करना है तो मुझे 1 चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, तो यानी 1 को अब इस पूरा से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, x-2 है तो x-2 ही यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब माइनस करना है तो इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस x है तो ये माइनस कर देंगे, ये -2 है तो इसको प्लस कर देंगे। अब देखिए +x और -x ये क्या जाएगा, ये -2 +2 ये भी कट जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिएंट हमारा आ गया x² - 4x + 1 और रिमाइंडर आ गया मेरा 0।
चलिए स्टूडेंट, अब कुछ हम लोग ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है। जैसे कि आपको तो पता ही है कि डिवाइड में रिमाइंडर भी कभी कभी बच जाता है, तो हम लोग को कुछ ऐसा क्वेश्चन भी देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको डिवाइड करना है मुझे इस टर्म से। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट आपको क्या होगा कि डिविडेंड का जो है स्टूडेंट उसको सही ऑर्डर में उसको नहीं लिखा रहेगा। जैसे इसमें जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया स्टूडेंट, तो आप क्या कीजिए कि एक्सपोनेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए। जैसे इसमें क्या है कि x का पावर 3 को लास्ट में लिख दिया है, उससे पहले ही लिख दिया x का पावर 2, तो इसको स्टूडेंट पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ा पावर 3 है तो ये सबसे आगे लिख दो, उससे बड़ा पावर 2 है तो इसको फिर इसको सेकंड पे, इसको थर्ड पे, इसको फोर्थ पे, सब इसको डिवाइड करने से पहले आपको स्टूडेंट इसको ये करना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइजर में भी आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, कि बड़ा वाला पावर को आगे लिखिए, फिर उससे छोटा वाला को, फिर उससे छोटा वाला को। ठीक है, तो ये काम आपको अरेंज करना पड़ेगा डिवाइड करने पर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि तो आपको अरेंज करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, फिर मुझे 5 भी चाहिए, यहाँ पे 5 नहीं है तो मुझे 5 भी चाहिए होगा। ठीक है, तो 5 हो गया, यानी 5x से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले। तो 5x को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो 5x को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा, देखिए 5 हो जाएगा, 5 इसके साथ तो कोई नंबर है नहीं, तो x और x स्क्वायर मिलकर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 या 15 हो जाएगा, x और x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है, प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, 5 4 या 20 हो जाएगा, इसके साथ x है तो x हो जाएगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है, अब स्टूडेंट माइनस करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस में है तो इसका माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए ये प्लस एक्स को प्लस 5x क्यूब और ये माइनस 5x क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करेंगे लाइक टर्म से। तो -13 प्लस 15 तो प्लस 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 और -20 तो -5 हो जाएगा, और x है तो x हो जाएगा, ये प्लस 7 यहाँ पे नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें फिर से डिवाइड करना है। खुद सोचिए कि पहले तो मुझे 2 चाहिए तो 2 लिखना पड़ेगा। अब यह देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर को ही डिवाइड करना है तो 1 ही बार में लगेगा ना, यानी कि हमको x नहीं चाहिए। ठीक है, तो x तो चाहिए नहीं और 2 लिख चुका हूँ मैं। अच्छा, अब 1 अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को से ही एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है तो मुझे 1 चाहिए, तो खुद सोचिए सुनो कि 2 × 1 लिखिएगा तो 2 ही ना रह जाएगा, तो इसलिए × 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर को पहले अब इस पूरे टर्म को मुझे +2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 3 या 6x हो जाएगा और 2 4 या 8 हो जाएगा, यानी ये आएगा। तो इसको हम लोग स्टूडेंट यहाँ लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब स्टूडेंट साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस में साइन चेंज होता है, तो ये प्लस में है तो ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे। अब ये देखिएगा फिर -5 + 6 तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 और ये x है x हो जाएगा 1x, तो 1x को मैं 1 नहीं लिखते स्टूडेंट, ये आपको पहले पता है। अब 7 - 8 तो 7 - 8 का मतलब -1। अब स्टूडेंट आपको खुद सोचिए कि अगर आपको 8 में मल्टीप्लाई करके 4 लाना है तो क्या हम कोई इंटीजर ला सकते हैं? 8 लाना है, 8 से मल्टीप्लाई करके 4 लाना है तो मुझे तो स्टूडेंट कोई इंटीजर तो आ नहीं सकता उस कंडीशन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम लोग किसी भी नंबर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्स नहीं ला पाएंगे। ठीक है, अगर लाएंगे भी तो उसका पावर माइनस में होगा, तो याद स्टूडेंट डिवाइजर कभी पावर माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो जब जैसे ही स्टूडेंट या फिर कॉमन सेंस ये लगाइए कि अगर इसका पावर बड़ा हो गया इसके पावर से तो वहाँ पे डिवाइड खत्म कर देना है, वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये पावर अब कम हो गया, तो जैसे ही ऐसा हुआ स्टूडेंट तो आप समझिए ये डिवाइड अब खत्म हो गया, इसका रिमाइंडर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आ गया 5x + 2 और रिमाइंडर हो गया x - 1। ठीक है, तो आप समझ होंगे कि जैसे ही अगर यहाँ के पावर से ज़्यादा हो जाए तो समझिए कि डिवाइड खत्म कर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
हो सके तो वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।